बीएनपी की बड़ी जीत के बाद तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। 36 साल में ये पहली बार होगा जब बांग्लादेश को कोई पुरुष प्रधानमंत्री मिलेगा। भारत की तरफ से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के चेयरमैन तारिक रहमान सभी सांसदों के साथ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर एक औपचारिक शपथ लेने वाले हैं और शपथ आम चुनावों में बीएनपी की बड़ी जीत के बाद लेंगे। इसके साथ ही बांग्लादेश एक ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि तारिक रहमान 1990 के बाद देश के पहले पुरुष प्रधानमंत्री बनेंगे। 12 फरवरी को हुए बांग्लादेशी आम चुनाव 2024 के बड़े विरोध प्रदर्शनों के बाद पहला चुनाव हुआ था। तारिक रहमान की लीडरशिप वाली बीएनपी ने 300 सीटों वाली पार्लियामेंट में भारी बहुमत हासिल किया और सरकार बनाने के लिए जरूरी 151 से ज्यादा सीटें हासिल की। इस्लामी यानी जमात इस्लामी गठबंधन मुख्य विपक्ष के तौर पर उभरा। रहमान 17 साल से ज्यादा वक्त तक देश निकाले में रहने के बाद पिछले साल ही दिसंबर में बांग्लादेश लौटे थे। बांग्लादेश के स्थानीय अखबार ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक 13वीं राष्ट्रीय संसद के नवनिर्वाचित सांसदों ने संसद के साउथ प्लाजा में शपथ ली है। मुख्य चुनाव आयुक्त AMM नासिरुद्दीन ने सुबह लगभग 10:42 पर उन्हें शपथ दिलवाई। बीएनपी की लगभग 20 साल बाद सत्ता में वापसी है। 12 फरवरी 2026 को हुए आम चुनाव में बीएनपी ने 212 सीटें जीती हैं और जमाते इस्लामी मुख्य विपक्षी पार्टी बनी। बीएनपी कथित तौर पर एक ऐसी सरकार बनाने की तैयारी में है जिसमें वरिष्ठ और युवा चेहरों का मिश्रण होगा। तारिक रहमान के कैबिनेट की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि कैबिनेट बहुत बड़ी नहीं होगी और इसमें 32 से 42 सदस्यों के शामिल होने की उम्मीद है। तारिक रहमान ने कैबिनेट को लेकर सीनियर नेताओं से बातचीत की। हालांकि किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा ये शपथ ग्रहण समारोह के बाद साफ होगा। बीएनपी की स्थायी समिति के सदस्य सलाहुद्दीन अहमद ने कहा, कैबिनेट का अंतिम स्वरूप देखने के लिए देश को थोड़ा और इंतजार करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक बीएनपी के संयुक्त महासचिव हुमायूं कबीर का नाम विदेश मंत्री पद के लिए चर्चा में है। वहीं डॉक्टर रेजा क्रीबिया को वित्त मंत्री बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है। डॉक्टर क्रीबिया पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में वरिष्ठ अर्थशास्त्री रह चुके हैं। आमिर खुसरू महमूद चौधरी को वाणिज्य मंत्रालय सौंपा जा सकता है, वो ये पद पहले भी संभाल चुके हैं। बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का नाम स्थानीय सरकार मंत्रालय के लिए चर्चा में है। वो पहले कृषि राज्य मंत्री और बाद में नागरिक उड्डयन एवं पर्यटन राज्य मंत्री रह चुके हैं। हालांकि ये नाम फाइनल नहीं है, ये सिर्फ अटकलें हैं। मुस्लिम देश बांग्लादेश में 1991 से 2024 तक केवल महिलाएं यानी खालिदा जिया और शेख हसीना ही प्रधानमंत्री पद पर रहीं। बांग्लादेश के नियमित प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में अंतिम पुरुष प्रधानमंत्री काजी जफर अहमद थे, जिनका कार्यकाल 12 अगस्त 1989 से 6 दिसंबर 1990 तक रहा। 2024 में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार बने। बांग्लादेश में अब तक 8 पुरुष प्रधानमंत्री मुख्य सलाहकार को छोड़कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश का कार्यकाल छोटा रहा, क्योंकि बांग्लादेश में तख्ता पलट, मार्शल लॉ और राजनीतिक अस्थिरता का लंबा इतिहास रहा है। बांग्लादेश मुस्लिम बहुल देश है, जिसकी लगभग 90% आबादी मुस्लिम की है। 1972 में स्थापित इसका संविधान सेक्युलर है, हालांकि इस्लाम को राज्य धर्म माना गया है। एक मुस्लिम देश में जहां किसी भी पुरुष प्रधानमंत्री ने 5 सालों का अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, 2 महिला प्रधानमंत्रियों ने कई कार्यकाल पूरे किए। खालिदा जिया ने जहां 10 सालों से ज्यादा समय तक शासन किया, वहीं आवामी लीग की शेख हसीना ने लगभग 15 सालों तक शासन किया और 3 कार्यकाल पूरे किए। दोनों महिलाएं प्रमुख राजनीतिक परिवारों से हैं। शेख हसीना शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के संस्थापक रहे हैं और प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उनकी बेटी हैं, जबकि खालिदा जिया जियाउर रहमान यानी पूर्व राष्ट्रपति और बीएनपी संस्थापक की पत्नी रही हैं। परिवारवाद ने खालिदा जिया और शेख हसीना को राजनीतिक विरासत और समर्थन दिया, जिस कारण वो लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनी रहीं। अब सबकी नजर यानी पूरे बांग्लादेश की नजर अपने नए प्रधानमंत्री यानी तारिक रहमान पर है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।